का विषय है कार्ल मार्क्स का ऐतिहासिक भौतिकवाद। मार्क्स ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत की सहायता से ऐतिहासिक भौतिकवाद के सिद्धांत को प्रस्तुत किया है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद जो उनका सिद्धांत है वो वाद, प्रतिवाद और संवाद की स्थिति पर आधारित है। यानी 3 दशाएं हैं। वाद जो मूल तत्व होता है, प्रतिवाद उस मूल तत्व के जो विरोधी तत्व होते हैं उसी तत्व में समाये होते हैं, वो उसका प्रतिवाद बनता है। दोनों में जब अंतर्विरोध होता है तो एक नई स्थिति, नई व्यवस्था का जन्म होता है, संवाद की स्थिति आती है, जो उसमें वाद और प्रतिवाद के अच्छे तत्वों का यानी अच्छे गुणों का समावेश होता है, तो वो संवाद बनता है। इसी आधार पर इन्होंने कहा कि समाज का भी द्वंद्व होता है और द्वंद्व के आधार पर उसका विकास होता चला जाता है, इतिहास से लेकर वर्तमान काल तक। इन्होंने कोई निश्चित दिनांक नहीं दी थी, कुछ नहीं दिया था। इनका मतलब ये था कि हमारे चारों ओर जो भी है, विचार से समाज का जन्म नहीं हुआ। पहले विचार नहीं आया, पहले पदार्थ बना था। पदार्थ से ही लोगों के मन में विचार आया और उससे समाज का विकास हुआ। विभिन्न नए आविष्कार हुए, नई तकनीकी आई, लोगों की ज्ञान क्षमता का विकास हुआ। तो उनका कहने का मतलब ये था कि पदार्थ ही सब कुछ है, बजाय विचारों के। हीगल उनके गुरु थी, लेकिन हीगल ने विचारों को सब कुछ माना कि मनुष्य विचारशील प्राणी है। विचार पहले आए, उसके बाद आविष्कार या आविष्कारों का जन्म हुआ, विभिन्न नए औजार और तकनीकी का विकास हुआ। लेकिन मार्क्स कहते हैं कि आपके जो सराउंडिंग है, मतलब चारों तरफ पर्यावरण में जो भाग है, भौतिक अभौतिक जो तत्व हैं, उनमें एक पदार्थ ही मूल तत्व है। भौतिक अभौतिक मतलब कुछ ऐसे विचारधारा तो अभौतिक में हो गया, और भौतिक तत्व जो होता है, जैसे जो हमें दिखाई देती, जो वस्तु जड़ है, वो भौतिक तत्व है। एक सामान्य मनुष्य आदिकाल से भौतिक और मौलिक आवश्यकता जो उन्होंने बताई थी, रोटी, कपड़ा और मकान की आवश्यकता होता है। आदिकाल से ही मनुष्य, अगर हम इतिहास की किताबें उठाकर देखें तो आदिम जो मनुष्य था वो शुरुआत में जंगली था। हम क्यों कहते हैं कि हम सभ्य हैं और मनुष्य जंगली, बर्बर और सभ्य, 3 भागों में विकास करते हुए आज यहाँ तक आया है। कार्ल मार्क्स ने अपने इस ऐतिहासिक भौतिकवाद के सिद्धांत में हर्बर्ट स्पेंसर का सामाजिक उद्विकास के सिद्धांत के आधार पर ऐतिहासिक भौतिकवाद को प्रस्तुत किया है। सामाजिक उद्विकास यानी पुरानी व्यवस्था से नई व्यवस्था में प्रवेश जब होता है तो नई व्यवस्था पुरानी व्यवस्था से श्रेष्ठ और सुदृढ़ होती है, थोड़ी जटिल भी होती है। इसी आधार पर उन्होंने समाज का विकास को बताया कि आदिम साम्यवाद से मनुष्य ने जो नए समाज में प्रवेश लिया था आगे जाकर, तो वो जटिल था और उससे सुदृढ़ था, अच्छा था। आदिम मनुष्य जो था, हमें भी पता है, जंगल में रहता था, कंदमूल खाता था। तो ना तो उसकी केवल क्या मूल भौतिक आवश्यकता थी, भोजन, अपना मतलब पेट भरकर अपने जीवन को संचालित करना। रोटी और कपड़ा तो उसकी धीरे धीरे आवश्यकताएं बढ़ती चली गई, और जब उसने थोड़ा सा सभ्य तरीके से रहना सीख लिया तब उसकी आवश्यकताएं बढ़ी। तो सिद्धांत के अनुसार मनुष्य अपनी मौलिक और जैविक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उत्पादन शुरू करता है। किसी भी चीज़ का उत्पादन, जो मूलभूत आवश्यकता उसकी रोटी, कपड़ा और मकान की है, तो इसी को आधार मानते हुए वो अपना उत्पादन कार्य करता है। और उत्पादन कार्य जो है उत्पादन पद्धति पर निर्भर होता है। उत्पादन पद्धति 2 भागों में विभाजित है, उत्पादन शक्ति और उत्पादन के साधन। जैसे साधनों में शामिल है औजार, श्रम, कौशल और उत्पादन के संबंध। शक्ति या साधन एक ही चीज़ है, और उत्पादन के संबंध मतलब मालिक मजदूर का संबंध, कृषक और भूमिहीन कृषक और अकृषक जमींदार वर्ग के संबंध। हर सदैव इतिहास में 2 वर्ग रहे हैं। इस प्रकार उत्पादन प्रणाली जो है, प्रत्येक समाज की उत्पादन प्रणाली एक नए संबंध को जन्म देती है। उत्पादन पद्धति ही समाज की अधिसंरचना को बनाती है। मतलब ये उत्पादन पद्धति यानी आर्थिक व्यवस्था ही किसी भी समाज की अधिसंरचना, आर्थिक व्यवस्था, अधोसंरचना। इन्होंने 2 सिद्धांत दिए थे, अधिसंरचना और अधोसंरचना की अवधारणाएं दी थी सिद्धांत में। व्यवस्था यानी किसी भी समाज की अर्थव्यवस्था पर ही उस समाज की राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक व्यवस्था और भी अन्य चीज़ें निर्भर करती हैं। यानी अर्थव्यवस्था ही सब कुछ है। और जब यह उत्पादन पद्धति या अर्थव्यवस्था में परिवर्तन आता है तो समाज की सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, नैतिक सभी व्यवस्थाओं में परिवर्तन आता है। और यह परिवर्तन जब तक आता रहता है तब तक
जब तक कि एक नई समाज व्यवस्था का जन्म ना आ जाए, पूर्ण रूप से बदल ना जाए। इसी आधार पर उन्होंने समाज के विकास को 5 भागों में बाँटा था। आदिम साम्यवाद, दासयुग, सामंतवाद, उसके बाद जो पूंजीवाद और समाजवाद और साम्यवाद, जो उनकी आदर्शवादी काल्पनिक समाज है, सामंतवाद।